कराची पुलिस से मायूस आवाम खुद इन एक्शन। सुपर हाईवे जंजालकोट चावल गोदाम के करीब शहरी की फायरिंग, डाकू हलाक, लाश आवासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। 25 साल डाकू की शनाख्त का अमल जारी। घोटकी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 फरार, असलहा बरामद। मफरूर डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक थाना ए सेक्शन के इलाके हुसैन बेली रोड के मकाम पर हुआ। सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज 5वें रोज़ में दाखिल। आज पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर बंद करने का ऐलान। बोर्ड्स के इम्तिहानात की चेकिंग का अमल भी रोक दिया। मुतालबात पूरे होने तक चेकिंग दोबारा शुरू न करने का फैसला। पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन भी एहतजाज में शामिल। आज लाहौर के तमाम अस्पतालों का बाइकआउट करके पंजाब सेक्रेटेरिएट के सामने जारी धरने में शमूलियत अख्तियार की जाएगी। मुजाहिरीन की जानिब से वज़ीर आला हाउस का मुहासरा करने की वार्निंग। अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ किया। पाकिस्तान के मफादात की राह पे बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत, खारजा ताल्लुकात, तवानाई, अमन व अमान समेत दीगर शोबों में बदतरीन बद इंतजामी, करप्शन, नालायकी, साजिशों की लगी आग बुझाई। अगस्त में मामलात निगरान हुकूमत के सपोर्ट कर देंगे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कौम से खिताब में कहा, साबका हुकूमत ने चोर डाकों की गर्दान के सिवा कोई काम न किया। 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। मुल्क के मफादात की राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ की। मईशत, खारजा ताल्लुकात समेत दीगर शोबों में आग बुझाई। हमने सियासत नहीं बल्कि रियासत की हिफाजत की। अपने वोट बैंक की नहीं, स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफे की फिक्र की। कर्ज लेकर हमने अपना वक़ार मसरूफ़ किया। अब कशकोल तोड़ कर मेहनत करना होगी। हम मुल्क की मईशत की बहाली में मसरूफ़ थे और कुछ लोग मुल्क को नाकाम बनाने में लगे हुए थे। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा और उनकी नापाक साजिश मिट्टी। वज़ीर आज़म का खिताब, झूठ, मकर और फ़रेब का मजमुआ। बदतरीन नाहली और मुज़िमाना कारकर्दगी पर पर्दा पोशी की मायूस कुन कोशिश है। 15 माह में 6% से शरह से तरक्की करती हुई मईशत को 0.3% पर पहुँचा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। कहा कि शहबाज शरीफ को कौम की शीशे में उतारने की पहली कोशिशें कामयाब हुई, ना ही अब होंगी। इत्तेहादी हुकूमत की पॉलिसियों से 1 साल में 8.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। PTI का सियासत और रियासत दोनों को अवाम की मंशा के ताबे करने का मुतालबा। आज़म शहबाज शरीफ साहब की मावनत और उनकी रहनुमाई शामिल रही और आज अल्लाह के फजल करम से हमने ना सिर्फ SPA प्रोग्राम कल रात अप्रूव हुआ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, बल्कि उसकी जो पहली किस्त है 3 किस्तों में से $1.2 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब कर्ज मिल गया। रकम स्टेट बैंक मुंतकिल। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है, IMF मुआहदे से मजमूई तौर पर $3 अरब मिलेंगे। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न हो गई। आने वाले दिनों में माशी इस्तेहकाम आएगा। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने कर्जे के मुआहदे और बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए भरपूर कोशिशें की। अमेरिका का IMF से पाकिस्तान की मदद के लिए प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। पाकिस्तान पायदार इक़्तिसादी बहाली के लिए IMF प्रोग्राम पर काम जारी रखे। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी आवाम के शाना बशाना खड़े हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का ट्वीट। पाकिस्तान में महंगाई 29% से कम होकर 25% पर आ सकती है। IMF ने पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां साल माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। प्राइमरी सरप्लस GDP 0.4% रहेगा। बेरोजगारी की शरह में 0.5% कमी होगी। माली खजाना 7.5%। कर्जों का हजम 81% से कम होकर 74% पर आ जाएगा। MD IMF का कहना है, पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम पूरी लगन पर अमल करना होगा। माजी में IMF पैकेज पर अमल दरामद न होने से महंगाई बढ़ी। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब 52 करोड़ 40 लाख डॉलर्स तक पहुँच गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 31 करोड़ 45 लाख डॉलर्स रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई ज़खायर 9 अरब 83 करोड़
$85 लाख की सतह पर पहुंच गए। शरह सूद बढ़ने से एक साल में बैंकिंग डिपॉजिट्स में 1120 अरब रुपए का इजाफा। बैंक डिपॉजिट्स 25,508 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। वोट के अंदराज, कवायद की दुरुस्तगी, अखराज और मुंतकिली, वोट की तारीख में 1 हफ्ते की तोसी। शहरी अब तक 20 जुलाई तक अंदराज करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। इससे कबल वोट के अंदराज, कवायद की दुरुस्ती, अखराज और मुंतकिली के लिए आखिरी तारीख 13 जुलाई थी। अयाज सादी की ज़ेर सदारत इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी का तीसरा इजलास 2.5 घंटे जारी रहा। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया। जिन निकात पर बातचीत इत्तफाक नहीं था उन पर भी इत्तफाक हो गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया। 1-2 मामलात पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ये मामलात इतने हसास नहीं कि उन्हें हल न किया जा सके। अयाज सादिक ने कहा, सियासी जमातों पर पाबंदी कोई तजवीज़ से रिकॉर्ड नहीं। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी सिफारिशात को आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म का आज दौरा मियांमारी। शहबाज शरीफ 1200 मेगावाट के चश्मा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट 5 का संग बुनियाद रखेंगे। दौरे से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यू टेक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस का इफ्तिताह भी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली की लहर। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने गुलबर खान से हल्फ लिया। पुरवकार तकरीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर असम्बली और आला हुकाम की शिरकत। गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के हल्का 18 दयामर से मुंतखब हुए थे। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने IMF मुआहदे की मंजूरी और माशी बहाली के इक़दामात पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर डॉक्टर मोहम्मद सलमान अल जासिर की टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने $1 अरब देने पर शुक्रिया अदा किया। IMF से स्टैंड बाई मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक की रकम ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर सलमान अल जासिर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में बीबी पाक दामन दरबार का दौरा। जारी कामों का जायज़ा लिया। मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पूरी कोशिश है कि बीबी पाक दामन दरबार को 1 मुहर्रम तक खोल दें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सैलाब का खतरा नहीं, पानी की सतह में कमी वाक़ हुई। दरिया के करीब वाक़ 21 देहात को खाली कराया जा रहा। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। झंग के 40 देहात ज़ेर आब। फसलें तबाह। शाहराहों पर कई फीट पानी मौजूद। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। चिनोट में 25 से ज़ायद देहात में सैलाबी पानी दाखिल। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कड़क बंद टूटने से पानी पाक पतन के गाँव पीर खनी में दाखिल। कसूर ओकाड़ा में सैलाबी पानी दर्जनों गाँव में दाखिल हो गया। मानसून का दूसरा से पहले बरसने को तैयार। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों और जलाबारी का इम्कान। शदीद बारिशों से नदी नालों में तगयानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की कराची में 21 जुलाई के बाद तेज़ बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों ने भारतीय दारुल हुकूमत में तबाही मचा दी। 100 से ज़्यादा अफराद हलाक। नई दिल्ली में दरियाए जमुना बेभरने से पानी सड़कों पर आ गया। गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। घरों में भी पानी भर गया। निज़ाम ज़िंदगी मफरूज। शहर भर के तालीमी इदारे 16 जुलाई तक बंद। भारत की दीगर रियासतों में भी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुतादिद अफराद हलाक, घर और पुल तबाह। ट्यूनिस के करीब अफ्रीका से यूरोप जाने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। 13 अफराद डूब गए, 25 बचा लिए गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। ट्यूनिस की कोस्ट गार्ड के मुताबिक इटली जाने वाली कश्ती को सफेक्स शहर के करीब हादसा पेश आया। रवां बरस अफ्रीका से यूरोप जाने की कोशिश में लुक़्मा अजल बनने वालों की तादाद 630 से तजावुज़ कर गई। यूरोपीय मुल्क कोसोवो की पार्लियामेंट मैदान जंग बन गई। हुकूमत और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था।
ایک دوسرے پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش. جھگڑا کوسوو کے وزیر اعظم پر اپوزیشن رکن کی جانب سے پانی پھینکنے پر شروع ہوا. ورلڈ انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستانیوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. سعودی عرب میں جاری ایونٹ میں حمزہ الیاس نے بھارتی حریف کو دھول چٹا کر فتح اپنے نام کی. عراقی کھلاڑی عمر الفاضل کو بھی شکست. پاکستانی کیوسٹ احسن رمضان نے بھی مصری حریف عبداللہ کو ہرا دیا. ایونٹ میں مختلف ممالک کے 56 کھلاڑی. ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کے شجر عباس نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. 100 میٹر ریس کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستانی ایتھلیٹ تیسرے نمبر پر رہے. شجر عباس نے 10.37 سیکنڈ میں فاصلہ طے کر کے اپنا قومی ریکارڈ بہتر بنا لیا.